ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का डेली जो टेस्ट सीरीज चलता है उसी टेस्ट सीरीज का आज हम डिस्कशन करेंगे। पूरे 50 क्वेश्चन का जो भी आपको डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। और इससे पहले जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उसको पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिले, ताकि आगे डाउट क्लियर हो सके। चलिए तो हम शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बंगाल के स्वायत्त राज्य के संस्थापक मुर्शिद कुली खां के विरुद्ध कितने विद्रोह हुए थे? 2 विद्रोह हुए थे, तो ये गलत है, 3 विद्रोह हुए थे। ठीक है। और सेकंड है कि अलीवर्दी खां ने अंग्रेज फ्रांसीसियों को कलकत्ता एवं चंद्रनगर का अपने कारखानों का किलेबंदी करने की इजाज़त नहीं दी। तो सेकंड नंबर सही है, तो इसमें केवल हो जाएगा सही आपका ऑप्शन सेकंड। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। कौन वित्तीय समिति नहीं है? निम्नलिखित में से निम्न में कौन वित्तीय समिति नहीं है? तो विशेषाधिकार समिति वित्तीय समिति नहीं है। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, इसको बताना है निम्न महासागर में से कौन सा गैसों से संबंधित है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी अटलांटिक महासागर। उत्तरी अटलांटिक महासागर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर आएगा 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि निदेशक तत्व एवं मूल अधिकार के बीच किसी तरह के टकराव में मूल अधिकार प्रभावी होंगे? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चंपकई दोराई राजन मामला। ठीक है। आगे ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 है। तो इसमें है कि क्षेत्रीय परिषद के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्षेत्रीय परिषद एक संवैधानिक निकाय है जिसके तहत देश के 5 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ये आपका गलत है। आगे क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा, आइसोगोनिक रेखाएं क्या है? तो समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखा को आइसोगोनिक रेखाएं कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सितंबर 24 में महात्मा गांधी ने 21 दिनों का उपवास रखा। क्यों रखा था? तो ये जगह सांप्रदायिक दंगों के प्रायश्चित करने के लिए सितंबर 1924 में महात्मा गांधी ने 21 दिनों का उपवास रखा था। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर आ गया 8 को मैच करना है। 8 को हो जाएगा आपका पूना कहाँ था? तो पूना का हो जाएगा पेशवा, बड़ौदा, गायकवाड़ हो जाएगा बड़ौदा, ग्वालियर का हो जाएगा सिंधिया, और इंदौर का हो जाएगा होलकर, और नागपुर का हो जाएगा भोंसले। यानी 1 2 4 1 2 5 1 2 1 2 1, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। चलिए आगे बढ़िए। अब आगे क्वेश्चन नंबर 9। तो भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन है? तो ये जगह कार्डेमम। और बताना है निम्न में संघीय सरकार की विशेषता कौन नहीं है? तो इसमें संघीय सरकार की विशेषता हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संघीय सरकार की विशेषता न्यायपालिका जो है स्वतंत्र भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। न्यायपालिका स्वतंत्र भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। ऑप्शन नंबर आगे 11 है, राष्ट्रपति चुनाव 1952 में के राजेंद्र प्रसाद के मुख्य प्रतिद्वंदी कौन बने? तो ये केटी शाह हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर, निम्न में से किस तिथि या
दिवस को बाल वीर दिवस मनाने की घोषणा की गई है, तो 26 दिसंबर हो जाएगा। 26 दिसंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर आ गया 13 नंबर। 1920 में पंजाब में शुरू हुए अकाली आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो गुरुद्वारों के प्रबंध का शुद्धिकरण करना। आगे क्वेश्चन नंबर 14। तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है, से द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हो जाएगा आपका, पहले नीचे से चलते हैं। तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध इसका हो जाएगा 1803 से 5। और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हो जाएगा 1878 से 80, यानी डी की हो जाएगा 3। और बाकी हो गया द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हो जाएगा आपका 80 से 84। और ये इसका हो गया 4, यानी 2 4 1 3, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए कनिंघम नहर कहाँ है? कनिंघम नहर हो जाएगा कोरोमंडल तट में। चार्टर एक्ट 1813 है। चार्टर एक्ट 1813 के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कौन बोल रहा है कि कौन सही है? सही क्रम हो जाएगा, इस अधिनियम के द्वारा पहली बार भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों एवं संवैधानिक स्थिति स्पष्ट रूप से परिभाषित किया, तो ये सही है। कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज्य की संप्रभुता सुदृढ़ कर दिया, ये भी सही है। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया, ये गलत है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 1 और 2। तो 1 और 2 कौन में है? ए में। ए हो जाएगा इसका। 17 नंबर आइए। 17 नंबर में हो जाएगा, तो कागज़ का आविष्कार कहाँ किया गया था? कागज़ का आविष्कार कहाँ? तो कागज़ का आविष्कार चीन में हुआ था। और 18 नंबर, निम्न में से कौन सा कथन सामाजिक वानिकी के संदर्भ में सही है? इसके संदर्भ में कौन सही है? तो वर्ष 1976 में राष्ट्रीय कृषि आयोग ने सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग किया, ये सही है। सामाजिक वानिकी के अंतर्गत कृषि वानिकी, सामुदायिक वानिकी तथा सार्वजनिक वानिकी आते हैं, ये भी सही है। यानी ऑप्शन मतलब दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है। ये क्वेश्चन नंबर 19 में, अशोक द्वारा निर्मित धम्म के विषय पर कौन विचार कीजिए और सही नहीं है? तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अशोक ने धम्म के विचार को प्रसारित केवल भारत में किया, ये गलत है। इसने भारत के साथ साथ श्रीलंका में भी किया था, चाइना में भी किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 20। इसमें हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कालीबंगा व लोथल से अग्निकुंड मिले हैं, ये जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते थे, सही है। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग डिजाइन से किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे, ये भी सही है। हड़प्पा काल के फेयॉन्स से मन के चूड़ी, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे, ये भी सही है। धौलावीरा भारतीय उपमहाद्वीप का चौथा एवं विशालतम तथा भारत के सबसे विशाल हड़प्पाकालीन स्थल है, ये गलत है। यानी कौन इसमें सही हो जाएगा? तो इसमें सही हो जाएगा 1 2 और 3। चलिए ऑप्शन नंबर आगे आ जाइए। आगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 21 हो गया, निम्नलिखित में से किस शहर में 44वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया? तो जगह लॉस एंजल्स में। कुराड़ी थर्मल पावर स्टेशन की कहाँ स्थित है?
तो नागपुर में हो जाएगा, नागपुर में। निम्नलिखित में कौन सा विधेयक राज्य में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है? तो ये होगा धन विधेयक। पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी नामक पुस्तक किस भाषा में लिखी गई? ये जगह यूनानी भाषा में। तेलहर कुंड जलप्रपात बिहार के किस जिला में स्थित है? तेलहर हो जाएगा आपका कैमूर में। जैन और बौद्ध धर्मों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोनों धर्म अहिंसा के सिद्धांत में विश्वास करते थे, सही है। दोनों धर्म ईश्वर और आत्मा को नहीं मानते थे, ये गलत है। दोनों धर्मों के में मध्यम मार्ग को समान रूप से माना जाता था, ये भी गलत है, यानी केवल ऑप्शन 1 हो जाएगा। राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र कहाँ है? राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र पुणे में हो जाएगा। आगे आइए, मशहूर पेंटिंग, जो मशहूर पेंटिंग नल दमयंती जो है, दमयंती या नल दमयंती भी इसको बोला जाता है, राजा रवि वर्मा का है। आगे 29 नंबर क्वेश्चन, 29 नंबर। ओजोन परत अवस्थित है स्ट्रेटोस्फीयर, या स्ट्रेटोस्फीयर या समताप मंडल भी बोला जाता है, समताप मंडल। आ गया 30 नंबर, सुमेलित करना इसको। इसमें जो फुलहर झील का है, तो फुलहर झील आपको पड़ जाएगा उत्तर प्रदेश में, बड़खल हरियाणा में, और रूपकुंड आ जाएगा उत्तराखंड में, और साला आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। उसको मिलान कर दीजिए, यानी 3 1 4 2, 3 1 4 2, ऑप्शन नंबर सी हो गया। 31 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा कृत्यों का निर्वहन कर सकता है? तो आर्टिकल 65 हो जाएगा, अनुच्छेद 65 में। कोसी नदी जो है से कहाँ मिलती है? कोसी नदी गंगा में कहाँ मिलती है? तो कुर्सेला में मिलती है। बिहार के निम्नलिखित जिला में से कौन बिहार के नक्शे पर सबसे पूरब में स्थित है? तो पूरब में हो जाएगा, सबसे पूरब में स्थित हो जाएगा किशनगंज, पूरब में किशनगंज, और पश्चिम में कौन हो जाएगा? पश्चिम में आ जाएगा आपको कैमूर, पश्चिम में कैमूर आ जाएगा, और उत्तर में आ जाएगा आपको पश्चिमी चंपारण, और उधर पश्चिमी चंपारण, और दक्षिण में आ जाएगा गया। चलिए क्वेश्चन नंबर आएगा 34। तो बताना है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का कांग्रेस के अध्यक्ष द्वारा किस कांग्रेस अधिवेशन में विरोध किया गया? तो यह जगह ऑप्शन नंबर सी, काकीनाडा अधिवेशन 1923। इसके अध्यक्षता कौन किए थे? तो मोहम्मद अली, इसके अध्यक्षता मोहम्मद अली ने किया था। और 27 वाला मद्रास में हुआ था, और रामगढ़ यानी 1940 में जो हुआ था, ये इसका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद किए थे, इसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद किए थे। चलिए, भारत की बुलबुल किसे कहा जाता है? तो सरोजिनी नायडू को। नाइचो के प्रमुख गुप्तचर संस्था कहाँ के हैं? तो ये जगह जापान के हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपराष्ट्रपति चुने जाने की अर्हता के संबंध में सही नहीं है? तो ये जगह भारत का नागरिक होना चाहिए, सही है। 35 वर्ष की आयु पूरी करनी होनी चाहिए, यही सही है। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हता चाहिए, नहीं, ये गलत है। इसको राज्यसभा के लिए होना चाहिए, राज्यसभा का, लोकसभा का नहीं, ये सही है। डी नंबर, वह कोई लाभ के पद पर नहीं रहता हो, यही सही है। भारत छोड़ो आंदोलन की एक
मुख्य विशेषता निम्नलिखित में कौन है? इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर डी। और भारत के विभिन्न भागों में यह समांतर सरकारों के उभार के रूप में चिन्हित थे। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद पूर्व में क्या थे? मतलब कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनने से पहले क्या था? तो वह विष्णु मंदिर, वह विष्णु का मंदिर था। बरमुडा त्रिभुज अवस्थित है कहाँ है? तो ये हो जाएगा आपका सी, उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में। ये हो जाएगा 41। प्रधानमंत्री, भारत में प्रधानमंत्री क्या होते हैं? लोकसभा द्वारा निर्वाचित किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किया जाता है कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, या लोकसभा बहुमत दल का नेता द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। 42। चलिए 42। निम्नलिखित में से संसदीय समिति का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल का सदस्य होता है? इसमें हो जाएगा आपका प्राक्कल समिति। प्राक्कल समिति इसमें 30 सदस्य होते हैं और इसमें 22 सदस्य होते हैं। इसमें 7 हो जाता है राज्यसभा से और 15 हो जाता है लोकसभा से। और इसमें जो है इसमें 30 का 30, इसमें 30 का 30, इसमें 30 का 30 होता है सदस्य लोकसभा से होता है। भूगोल शब्द का प्रतिपादन किसने किया? भूगोल शब्द का प्रतिपादन किसने किया? इरेटोस्थनीज। आगे बताना है आपको, बिहार का अक्षांश विस्तार कितना है? 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश तक, यानी ये ऑप्शन नंबर सही है। इसको मिलाना है। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी महात्मा गांधी, सही है। अखिल भारतीय किसान सभा स्वामी सहजानंद, ये भी सही है। आत्मसम्मान आंदोलन ईवी रामास्वामी नायकर, ये भी सही है, यानी इसका तीनों सही है, ये तीनों सही है। चलो 46 हो गया। मीर कासिम और अंग्रेजों के मध्य संघर्ष का मूल कारण क्या था? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कंपनी द्वारा दत्तक का दुरुपयोग किया जाना। दत्तक यानी लाइसेंस का दुरुपयोग किया जाना, और इसी का तत्कालिक कारण बना था बक्सर का युद्ध। चलिए आगे, सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? तो डलहौजी ने किया। आगे बताना है कि राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत ए आला की स्थापना किया? तो लाहौर में। भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया? महात्मा गांधी ने। बताना, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑस्ट्रिया वियना में है। थैंक यू। अब 50 क्वेश्चन समाप्त हो गया, और जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिखकर अपना, और हाँ, किसको कितना सही हुआ वो भी कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।